तहलको जो है वो अपराधियों का मन में बिल्कुल बैठ हुआ है। फुल एंड फाइनल जो संदेश सबको यही है कि कृष्ण राज जी जगह ही बनकर सामने तो अपराध अपन छोड़ना ही पड़ेगा। वो देश में सबसे ज़्यादा सैनिक जो गए हैं वो झुंझुनू से गए हैं, तो वीरों की भूमि तो ऑब्वियसली है ही है। डेफिनेटली कहीं भी जब जनता रहेगी तो कहीं ना कुछ क्राइम भी होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियाँ भी होंगी। बट मैंने यहाँ के लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी है। कोई भी लीगल एक्ट अगर नज़र आता है, आप बेझिझक होकर के रात को 2 बजे भी मुझे कॉल करेंगे, 2 बजे भी मैसेज करेंगे, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। कुछ तत्व ऐसे होते हैं यूनिफॉर्म के अंदर भी जो कुछ ऐसी गलत एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट कई बार बदनाम होता है। या तो आपको जो है अपराध कर देना छोड़ना है, और या फिर जो झुंझुनू छोड़ देना है। अपनों के लिए हर वादे तोड़कर आया हूँ, मैं खाकी हूँ आपके लिए अपनों को छोड़कर आया हूँ। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहा हो जलको झुंझुनू। अभी अपने साथ में ही झुंझुनू का कोतवाली इंचार्ज प्रोविजनल आरपीएस कृष्ण राज जी जांगीड़ और जय पे झुंझुनू के अंदर आया ही और इंचार्ज बनाया गया है। बिल्कुल एक आप खैसका कि एक तहलको जो है वो अपराधियों का मन में बिल्कुल बैठ हुआ है। और भी पीछे को जो कारण है वो है बन की ताबड़तोड़ जी की कार्रवाई ही और बाया वजह है कि कुछ माहौल जो है वो सुधर तो दिखाई दे रहा है। मैं पर्सनल भी बात में जो वो फील कर रहा हूँ। आज आप सर से बातचीत करांगा कि प्रोविजनल आरपीएस काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि को क्या मतलब वो है और कार्रवाई जो की करी ही आज से कितनों के सुधार आओगे। सर साहब बातचीत करांगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो शेयर कर देना है, लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम जी। सर सबसे पहले तो थारो झुंझुनू की जी वीरा की भूमि आई को थारो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जानना चाहूँगा जाए काफ़ी लोग थारे बारे में पर्सनली भी जानना चाहेंगे कि भाई प्रोविजनल आरपीएस क्या हुआ है, थोड़ी सी बात जानकारी दे दो कि आरपी को मतलब क्या हुआ है। देखिए, आरपीएस की जो पोस्ट है वो डायरेक्ट डिप्टी एसपी लगते हैं हम, और इसकी एक लंबी ट्रेनिंग के प्रोसेस से हम गुजरते हैं। लगभग 2 साल की ये ट्रेनिंग हो जाती है हमारी। तो इसमें लगभग 1 साल का जो पीरियड होता है वो हमारा एकेडमी के अंदर गुजरता है, और उसके बाद का जो पीरियड होता है वो हमारा फील्ड में, आप उसको चाहे ट्रेनिंग कह लें, चाहे उसको फील्ड का अटैचमेंट कह लें, उसके रूप में जाना जाता है। और चूंकि ये 2 साल का जो पीरियड है पूरा, इसको प्रोबेशन काल बोला जाता है। तो जब फील्ड में हम आते हैं तो हमें आरपीएस प्रोबेशनर के नाम से जाना जाता है। तब हमारे 2 स्टार रहते हैं, और जैसे ही ये प्रोबेशन खत्म होता है तब हमारा कन्फर्मेशन होता है, और उस टाइम हमें फुल फ्लेज पोस्टिंग मिलती है सीओ के रूप में। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि कोई भी थाना को जाए इंचार्ज बनाया जाए, लेकिन झुंझुनू को जो मेन कोतवाली है भी को इंचार्ज बनाया गया है, क्या लगे कि जिस हिसाब से थे कार्रवाई झुंझुनू के अंदर करी है भी कोई वो है, फिर जिस हिसाब से दबंग थारी जो कार्रवाई के अंदर दिखाई दे दबंगता पोई के पीछे कारण है। मुझे लगता है कि एसपी साहब ने एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दी है, और मैं अपना पूरा 100% इसमें देने की कोशिश करूँगा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी है, जो विश्वास करके उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसको मैं उस 100% अपना दे करके उसको पूरी तरह से उसकी पालना करूँ और अपने आप को जो है साबित करूँ इसमें। अच्छा, एक चीज़ हमारा और भी सुनने हमारी कि अधिकारी खूब सारा आवे ही कुछ जगह पे सेटिंग भी कर लें, लेकिन थारे लिए बिल्कुल एक फुल एंड फाइनल जो संदेश सबको यही है कि कृष्ण राज जी जगह ही बनकर सामने तो अपराध अपन छोड़ना ही पड़ेगा। पुलिस का जो कार्य है वो एक्चुअल में यही है कि अपराधियों में भय होना चाहिए और आमजन में विश्वास होना चाहिए। और अगर जैसा आप बता रहे हैं कि जनता में अगर ये विश्वास हम अगर ला पा रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर के, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि झुंझुनू को हम क्राइम फ्री करने की पूरी कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से सफल भी होंगे इसमें। थोड़ा सा जाए आप पर्सनल आप बात करें तो जाए सर कौन सा जिला से थे हो और कब थे ज्वाइन करे। मैं बेसिकली हिंडौन सिटी तहसील पड़ती है करौली ज़िले में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और मेरी जो स्टडी है वो मोस्टली जयपुर में ही। हालांकि मैं नॉन कॉलेज स्टूडेंट के रूप में मेरी सारी स्टडी मैंने अपनी कंप्लीट की है, और इससे पहले भी मैं कई जॉब्स में रह चुका हूँ। सीआईएसएफ में एज ए सब इंस्पेक्टर मैंने जॉब की है, उसके बाद सीएजी में रहा हूँ मैं, उसके बाद राजस्थान में टीचिंग डिपार्टमेंट में भी रहा हूँ, और अभी वर्तमान में आपके सामने प्रशिक्षु आरपीएस के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। तो ये मेरी लाइफ की एक जर्नी रही है। झुंझुनू के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, करौली से आया हो कि झुंझुनू की जगह जनता है, छोटो से की शहर है और शिक्षित बिल्कुल नगरी माने जाए, फौजियाँ की बिल्कुल बहादुरी हो जिलो यो है, किसों लगे थाना उरा की खास बात अगर थाना पूछो कि झुंझुनू के अंदर थाना लगी। झुंझुनू को वीरों की भूमि कहा जाता है जैसा आपने बताया, और यहाँ से सबसे बड़ी बात है, देखो देश में सबसे ज़्यादा सैनिक जो गए हैं वो झुंझुनू से गए हैं, तो वीरों की भूमि तो ऑब्वियसली है ही है। और एक बहुत अच्छी बात जो मुझे झुंझुनू की लगी कि यहाँ के लोग बड़े शिक्षित हैं। डेफिनेटली कहीं भी जब जनता रहेगी तो कहीं ना कुछ क्राइम भी होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियाँ भी होंगी जो अनैतिक होती हैं या जो इलीगल होती हैं, और उनको रोकने के लिए तो पुलिस है ही। बट मैंने यहाँ के लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी है। यहाँ के लोगों में एक बात है कि अगर उनको कोई बात बताई जा रही है कि ये रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ ऐसे बनती है, तो
बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उत्पात मचाते हैं या जो है सामाजिक तत्व के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो उनकी संख्या बहुत कम है। यहाँ पर लोगों में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है और हर समुदाय के व्यक्ति आप देखो वो कहीं ना कहीं एक मैं कहूँगा कि समझदार जो जनता है ना, वो मुझे झुंझुनू में देखने को मिली है। आपने देखा कि आम पब्लिक को और पुलिस को अगर आपस में सामंजस्य रहेगा तो मन लगे कि काम जो वो बेहतर होगा। अगर कोई ने लागे कि झुंझुनू के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो हर तक वो अगर सूचना पहुँचाना चाहवा है तो की वे में हर तक पहुँचा सके। मैंने पत्रकारों को और भी जनता के जो भी लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं, मैंने अपने पर्सनल नंबर उनको दे रखे हैं और मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक जो है कार्रवाई नज़र आती है या कोई भी लीगल एक्ट नज़र आता है, आप बेझिझक होकर के रात को 2 बजे भी मुझे कॉल करेंगे, 2 बजे भी मैसेज करेंगे, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा और डेफिनेटली उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं देखी कि ठेका के ऊपर जो वो रात में 8 बजे के बाद में बंद करना को नियम है, लेकिन अभी के बाद में भी कुछ बिक्री जी की वो होती रहे। पी के ऊपर एक कार्रवाई थार दोबारा हुई कि सिविल के अंदर थे, बिल्कुल ठेका के अंदर गया हो, चेक कराया हो कि वो मामलो हो और कौन कौन भी के अंदर पकड़ में आया। नैतिक रूप से भी और जो कर्तव्य पथ पे अगर हम देखें तो उस पर भी मेरी ड्यूटी बनती थी कि इस तरह की कोई कार्रवाई की जाए जिससे कि वास्तविक जो स्थिति है वो मुझे पता रहे। मैसेजेज मेरे पास बहुत आते थे और लोगों के द्वारा इन्फॉर्मेशन भी दी जाती थी, लेकिन चूंकि उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार जो है द्वेष भावना से भी कई बार इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास में पहुंचती है। तो मशीनरी जो है उसका गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए ज़रूरी था कि सिस्टम को देखा जाए कि एक्चुअल में धरातल पर क्या हो रहा है। और वाकई में जो जिस तरह की खबरें मेरे पास थी, कुछ उनकी पुष्टि भी हुई थी, कुछ जगह वो खबरें फेक भी मिली और मैं आगे भी इस तरह की जो कार्रवाई करता रहूँगा। बाई फेस मुझे बहुत कम लोग यहाँ पहचानते हैं, नया मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, तो ये एक अच्छा पार्ट था कि लोगों ने मुझे पहचाना नहीं और कई जगह ऐसी चीज़ें उजागर भी हुई कि ऐसे लोगों का भी मुझे पता चला जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और बहुत जल्दी उनके खिलाफ जो है प्रभावी कार्रवाई और बहुत ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्मैक की बात कर लिया, फिर आप देसी शराब की बात कर लिया, तो बा कठे की कार्रवाई। झुंझुनू के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो लगातार जनता को इस तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं या जो नवयुवक हैं उनको इस तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन पर हमने मॉनिटरिंग की, हमने जो है इन्फॉर्मेशन गैदर की और गैदर करके हमने 2 व्यक्तियों को स्मैक की जो तस्करी करते हुए पकड़ा और आगे भी हम लगातार मॉनिटरिंग हमारी बनी हुई है। जो बड़ी खेप है इसके, जो बड़े जो मगरमच्छ है, अभी तो हमने मछलियाँ पकड़ी हैं, जो इसके जो बड़े मगरमच्छ हैं हम उनको भी उस पर निश्चित रूप से जो बड़ी प्रभावी कार्रवाई करेंगे। कुछ अनैतिक गतिविधियाँ आपने जैसे देखी होंगी, कैफ़े वाली चल रही थी, कैफ़े में कुछ छोटे छोटे केबिन बना करके और 250 रुपये 300 रुपये पर 15 मिनट के 20 मिनट के पैसे दे करके और वहाँ जो है अनैतिक गतिविधियाँ चल रही थी, उनके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई की गई थी ताकि आसपास के लोग हैं उनको राहत मिले और जिन बच्चों को पढ़ाई के लिए छोड़ा गया है वो अपना वही रास्ता अपनाएं और गलत रास्ता ना अपनाएं। सर, एक चीज़ मैं तरह से जानना चाहूँगा कि जहाँ एसपी साहब की थे बात करेगी वहाँ का निर्देश थाने बिल्कुल मिलेगी, इलीगल काम झुंझुनू का कम से कम नहीं होना चाहिए। क्या लागत आना कि कप्तान को जो जी साफ सफा अपना देखा नया एसपी साहब श्याम सिंह जी भरतपुर के अंदर जी हिसाब से दबंगता से बड़ा काम करो है, बिल्कुल आपकी छाप जगी है, भरतपुर के अंदर भी छोड़ के आए हैं, झुंझुनू के अंदर भी आए हैं, तो क्या लगे कि कप्तान को दबंग होना और जल्दी फैसले लेना कितनों के जरूरी हो जाए, बाकी जगह ऑफिसर ही बन कर ले। सीनियर ऑफिसर अगर प्रभावी कार्रवाई करने में माहिर है और क्विक डिसीजन लेने में अगर माहिर है तो निश्चित रूप से जो नीचे जो स्टाफ है उसको बहुत सहूलियत होती है काम करने में। और जिस तरह से सर ने आते ही ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करवाई हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी अपराध के प्रति जो है जो उनका जो इतना कड़ा रुख है उसका प्रभाव बहुत जल्दी आपको जो है पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से हम जो अपराध फ्री झुंझुनू की तरफ जो रुख करेंगे। जिस हिसाब से मेरे सुनने वाई की थे जगह पे सिविल के अंदर भी जा की चेक करो हो कड़े आफाज की कार्रवाई करी भी को असर कितनों के है, तो क्या लगे कि भी को बैकअप लेना कितनों की ज़रूरी हो जाए। देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि अपराधियों में भय होना चाहिए, जनता में जो है विश्वास होना चाहिए, बस वही हमको मैंडेट हमारा पूरा करना। और इसके लिए चाहे मुझे सिविल में काम करना पड़े, चाहे यूनिफॉर्म में काम करना पड़े, चाहे मेरे जवानों की अलग अलग टीम बना करके जो दबिश देनी पड़े। और एसपी साहब का निर्देशन तो लगातार बना हुआ ही है, वो भी बहुत एक्टिवली इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारा। तो ये सब एक्टिविटी जब हम करेंगे लगातार और निश्चित रूप से हम हमारा जो मैंडेट है उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, यानी कहना मतलब ये है कि जगह आपराधिक तत्व ही जगह अपराध के अंदर शामिल ही तो बे इस चीज़ को खास रूप से ध्यान रखें कि अपना जगह डिप्टी साहब ही कृष्णराज जी जरूरी होने की यूनिफॉर्म के अंदर आवें, सिविल के अंदर साइकिल के ऊपर, स्कूटी के ऊपर, बाइक के ऊपर कठे भी थाने कठे भी टकरा सकें। तो ध्यान ये रखना है कि झुंझुनू के अंदर जब तक सर ही अपराध करने तो बिल्कुल क्या मानोगी छोड़ना ही पड़ेगा। अरुण जी एक बात मैं कह दे रहा हूँ, जब तक मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। देखिए यूनिफॉर्म जो है वो एक महकमा है
और वो महकमा लगातार जो है जनता की सहूलियत के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। इसमें मेरी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, मैं सिर्फ इस यूनिफॉर्म के बिहाफ में काम कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब तक मैं हूँ तब तक ही ऐसा होगा। ये इस बात से मैं सहमत हूँ कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं यूनिफॉर्म के अंदर भी जो कुछ ऐसी गलत एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट कई बार बदनाम होता है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला देता हूँ 99% जो लोग हैं वो बहुत ही मेहनत से जो ये सही रास्ते पर चल करके कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मेरा नहीं, पूरा यूनिफॉर्म का अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा, क्योंकि एसपी साहब के निर्देशन में जो हम काम कर रहे हैं और वो बहुत ही प्रभावी तरीके से इन सब पे लगाम लगाने के विचार में हैं। तो डेफिनेटली आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। और अपराधियों के लिए एक मैसेज मैं दे रहा हूँ कि या तो आपको जो है अपराध कर देना छोड़ना है और या फिर जो झुंझुनू छोड़ देना है। तो साफ जो निर्देश है वो कृष्णा जी की तरफ से मिल गया है कि अपराध करना छोड़ दे, फिर झुंझुनू छोड़ दो। अभी तक तो सुन रहे अपना डिप्टी साहब ही कोतवाली का नया इंचार्ज ही कृष्णराज जी, और आणकी बात से जो है वो थाने के लागे कि झुंझुनू जो है वो कितनो जल्दी जो अपराध मुक्त हो जाएगा। और एक ऑफिसर को होना जरूरी कितनो कितनो जिले के अंदर थारी जगह राय है थे बंद करने उसमें जरूर देगा। वीडियो जो वो शेयर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार यहीं बनाए रखो।